जय हमको बोला तुम कौम रोकने से बाधा मत करो, तुम कौम छोड़ दो, जो भी होगा हम आएंगे, हम देखेंगे, ये मेरा विभाग का काम। हमने उनसे बात किए और हमको वो बोले कि आपको हम FIR करवा देंगे, 8-10 केस ठोकवा देंगे, नहीं तो ये काम छोड़ दो। मतलब इसको बोलते हैं बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। सच बोलिए तो मारे जाइए और चुप रहिए, ये है उन लुटेरों का जो इस देश को ही लूटने में लगे हैं। 5000 बीघा जमीन वहाँ है, कुशमाहो मौजा में 5000 बीघा जमीन है। उसमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें एस्टीमेट के मुताबिक बने। अब काली मिट्टी में बिना बालू देने के बाद तो कल एक ही वर्षा में समाप्त हो जाएगा। नहीं बनने के लिए देंगे, तब जो है वो अपना जो आप चलता है उनका को बुलाकर हमको धमकी उनकी देकर और बोला कि नहीं बन रहा है, जो जाओ हमको जैसे मन होगा बनाएंगे। ना यही चाहेंगे कि जो ये रोड बन रहा है सुरदसा ढाला से लेकर कुशमाहो तक, इसमें घोर बल का प्रयोग हो। ये सड़क आज़ादी के समय से ही हमारे गांव, मान लीजिए यहाँ पास पड़ोस के 10 पंचायत के लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हुए उनके यहाँ व्यथा लेके गए, उसके बाद भी ये सड़क नहीं बन रहा था। एक सड़क बेगूसराय का ऐसा जो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद से पहली बार सरकार की नज़र में आई, और वो सड़क जो इस क्षेत्र के बेगूसराय के इस क्षेत्र के खास करके सदर प्रखंड के अंतर्गत बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जिसको जोड़ने का काम करती है, और जिन लोगों का खेती का रकबा जिसे आप कहते हैं वो भी उस क्षेत्र में पड़ता है। स्थितियां ये रहा करती थी कि लोग फसल बोते तो जरूर थे, लेकिन भाग्यवश ही कट करके घर आ पाता था। अब जब सरकार उसे बनाने का निर्णय लिया, 2 योजनाएं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दोनों से उस सड़क को बनाया जा रहा है। जो सड़क के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो सड़क सुरदसा ढाला यानी 4 लेन NH 31 से सुरदसा ढाला से निकलती है और कुशमाहो तक निकल के जाती है, चांदपुरा तक को भी जोड़ने का काम करती है। सैकड़ों गांव उस सड़क से लाभान्वित होने की स्थिति में हैं, लेकिन स्थितियां ये है कि जब मिट्टी पर पिच बिछाया जाएगा, मिट्टी को अच्छे से दबाया नहीं जाएगा, मटेरियल्स अच्छे से दिए नहीं जाएंगे, तो ग्रामीणों में उबाल आना तो तय है। और इसी सिलसिले में जब हम वहां पहुंचे थे तो हमने आपको दिखाया था कि ये पहला कॉन्ट्रैक्टर है जहां जमीन पर पिच करने वाला भी रंगदार ही काम कर रहा है, और अपराधी अगर काम करेंगे तो क्या जनहित में काम करेंगे? ये तमाम सवाल हैं हमारे, और मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ के काफ़ी बुजुर्ग गार्जियन स्वरूप लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है उस सड़क को लेकर के क्या कहेंगे? उस सड़क को लेकर के यही कहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है वो, उससे हमारा हजारों बीघा का फसल आता है कट के। रोड नहीं रहने के चलते फसल उधर ही रह जाता है, लोग डर से नहीं आ पाता है फसल, इसलिए लोग ठीक से बुआई नहीं करते हैं और सैकड़ों गांव इससे इफेक्टेड है। इसलिए सरकार को ध्यान देनी चाहिए, जो ये सड़क अच्छी बने, एस्टीमेट के हिसाब से बने, वो गलत बना रहा है सड़क। जी, मक्के के उत्पादन के लिए बेगूसराय, आप किताब में भी पढ़े होंगे कि बेगूसराय और खगड़िया की मिट्टी मक्के के उत्पादन के लिए मशहूर है, और मक्का अनुसंधान केंद्र भी उसी क्षेत्र में आता है, जिसका विकास तो अब खैर हो ही नहीं रहा है। हालांकि और भी लोग हैं, हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? ठीक है, कहे जो बोले सब। नहीं, जैसे उस सड़क से कितने लोग लाभान्वित होंगे? लाखों लोग। वो जगह 5000 बीघा जमीन जो हाँ है, कुशमाहो मौजा में 5000 बीघा जमीन है, जो मक्का अनुसंधान के समय भी वहाँ यही चर्चा हुई थी। इसी के लिए इस सड़क उस दिन से बनने के लिए तैयारी में था, आज तक नहीं बन सका। अभी मुख्यमंत्री योजना या प्रधानमंत्री योजना से बन रही है सड़क, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें एस्टीमेट है, एस्टीमेट के मुताबिक बने। अब काली मिट्टी में बिना बालू देने के बाद तो कल एक ही वर्षा में समाप्त हो जाएगा सड़क। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जिलाधिकारी के यहाँ हम लोग जमा होकर के भी कहेंगे, और यहाँ भी कह रहे हैं, ज़मीन पर भी सड़क पर भी गए हैं, वहाँ भी हम लोग विरोध किए हैं। जी, यही। लेकिन वहाँ जो लोग काम करते हैं वो इतने तैस में क्यों काम करते हैं?
बहुत गुस्से में काम करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे मैं अगर गुस्सा में न रहूं तो ये सड़क ही नहीं बनेगी। हाँ, ऐसी बात है। करता है सीधा ऐसी सीधी, बात है। सीधा सीधी रंगदारी कर रहा है जो सड़क बनाने वाला। वो किसी का वैल्यू नहीं दे रहा है, वो अपने मन से मनमानी कर रहा है। मनमानी। इसका हम लोग विरोध करेंगे यहाँ से लेकर के पटना तक। भला समझिए कि कोई सड़क हो और उसे बनाना हो तो हम क्रोध में क्यों बनाएं? क्या कारण है कि कॉन्ट्रैक्टर का एक एक व्यक्ति कोई खुद को अनंत सिंह के साथ जोड़ करके बताता है? मुझे तो हैरानी होती है कि अनंत सिंह के ऐसे भी साथी हैं जो रोड पर पिच बिछाने के लिए बेगूसराय में डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? ये जो सड़क है जी, सुरदसा से कुसमोह तक का बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट सड़क है। इससे सैकड़ों गांव की आबादी प्रभावित होती है और हजारों एकड़ भूमि, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, जिनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन खेती है। सारा चीज़ उस सड़क पर निर्भर है और इस सड़क का निर्माण बहुत प्रयास के बाद हो रहा है। हमको लगता है कि आज़ादी के बाद कालीकरण का कार्य पहली बार हो रहा है और इसमें घोर अनियमितता हो रहा है। घटिया निर्माण कार्य चल रहा है। हम लोगों का और हमारे पूरे ग्रामीण और इस इलाके के जितने भी लोग हैं, किसी से आप बात करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कोई लोग उसके कार्य से संतुष्ट नहीं है। और हम लोग चाहते हैं प्रशासन से, विभागीय पदाधिकारियों से ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे से उस सड़क का निर्माण हो, जो एस्टीमेट है उसके अनुरूप कार्य हो, और यही आग्रह है प्रशासन से। ये अभी तो आग्रह अनुनय विनय का दौर चल रहा है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि अगर इस दौर को जिलाधिकारी स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि जब भरवार, पंसल्ला, इनियार तमाम जगह के लोग सड़क पर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा भी खोलने को तैयार होंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कैसा बन रहा है सड़क? सड़क घटिया बन रहा है। तो इसके विषय में कहीं कुछ कहा आपने? जब एक दिन इससे पहले 5-7 रोज पहले जो है हम लोग उस पर गए और जो है वो देखे, जो है अपना क्रिमिनल को फला को बुला लिया। हमको अथी, हम जब उसको कहे कि ऐसा नहीं बनने के लिए देंगे, तब जो है वो अपना जो है चमचा उमचा को बुलाकर हमको धमकी उमकी देकर और बोला कि नहीं बन रहा है, जाओ, हमको जैसे मन होगा बनाएंगे, जैसे मन होगा बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, जैसे मन होगा वैसे बनाएंगे। ये स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की बेगूसराय में। आए दिन हत्या, दीपावली का सुबह सुबह बेगूसराय में 2-2 हत्या, लेकिन प्रशासन चुप। किसी नेता के दम में, कलेजे में दम नहीं है कि बेगूसराय जिले में 2-2, 3-3 घटनाएं जातीय हिंसा की समाज में उठी, लेकिन किसी की जुबान अभी तक नहीं खुली है। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं किया है। मैं बात करूंगा यहां पे विधायक जी के बहुत करीबी माने जाते हैं राजकुमार जी के, आप बहुत करीबी हैं, आपके क्षेत्र में इस तरीके का काम हो रहा है, आप क्यों नहीं कुछ बोलते? देखिए, सबसे पहले बीटी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप इस सोशल के माध्यम से हम लोगों का आवाज़ आप जनता सरकार के बीच आप ला रहे हैं। और कहना यही चाहेंगे कि जो ये रोड बन रहा है सुरदसा ढाला से लेकर कुसमोह तक, इसमें घोर बल का प्रयोग हो रहा है, जो कि ठेकेदार सुने हैं बिहट का है, और विशेष रूप से दल और बल के साथ इस रोड को बनवाने के लिए मैंने पूरा जोर लगा रहे हैं, जबकि उसमें जाके देख लीजिए एक भी मटेरियल टाइट नहीं है। और मैं यहाँ के सांसद जी और विधायक जी से आग्रह करूँगा कि इस रोड को आकर मुआयना करके इसको देखें और उसके बाद इस रोड को बनवाने का कृपा करें। और हम सभी जनता ने अभी प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी को आवेदन लिखकर हम भेजे हैं। अगर हो सकता है इस पत्र को अगर जिलाधिकारी मतलब नहीं अगर स्वीकृत करेंगे या इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, तो हम पूरा अपने क्षेत्रवासी जिला पदाधिकारी के सामने हम अपना आक्रोश प्रकट करेंगे। आक्रोश प्रकट करने की बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूं उनसे जो स्पॉट पर थे, हमारे साथ थे। क्या लगता है सर, वो जो सड़क बन रही है उसका मतलब बनाना या उसका जो भी मेंटेनेंस का जो काम किया जा रहा है वो कैसा है? सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि
ये सड़क आज़ादी के समय से ही हमारे गांव, मान लीजिए यहाँ पास पड़ोस के 10 पंचायत के लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हुए उनके यहाँ व्यथा लेके गए, उसके बाद भी ये सड़क नहीं बन रहा था। ये सड़क कभी संज्ञान में लिया ही नहीं गया। श्रद्धेय भोला बाबू तो आज नहीं रहे, लेकिन उन्हीं का ये एक जीता जागता प्रतिबिंब ये सड़क है। सबसे पहले उन्होंने एंट्री करवाया, उसके बाद हम लोग फिर आवेदन प्रतिवेदन करके गिरिराज जी से भी मिले, हमारे पूर्व के विधायक जी भी थे, आज वर्तमान विधायक जी का भी योगदान है, जो एक सिस्टम है। आपके माध्यम से यही हमको कहना है कि गुणवत्तापूर्ण सड़क बननी चाहिए, क्योंकि ये जो था ये वर्षों से उपेक्षित था। नहीं सर, जैसे सर कि हम लोग गुणवत्ता की बात करने गए थे तो मुंशी और लेबर मतलब स्थितियां ये थी कि अगर हम थोड़ा टाइट सवाल रखते तो मारपीट जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती थी। वहाँ जो ये कौन सा माजरा है? वहाँ जो कुछ ठेकेदार लोग हैं, वहाँ कुछ लोकल जो जिसको समाज में आवारा कहते हैं, उसको क्रिमिनल आप नहीं कह सकते, उस आवारा प्रकार के लोगों को शराब, असामाजिक तत्व को शराब, पैसा वगैरह दे के वहाँ जो है जैसा मनमाना काम कराना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे। आपके माध्यम से जिला के अधिकारी महोदय से भी यह विनती करते हैं कि इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई विधि सम्मत किया जाए। सड़क को लेकर के जो इनकलाबी आवाज उठी थी, जो बिगुल फूका गया था कि काम अच्छे से किया जाए, वो व्यक्ति हमारे साथ हैं। क्या कुछ हुआ? आप अधिकारी लोगों से भी मिले हैं, कॉन्ट्रैक्टर के लोगों से भी मिले हैं, सड़क पर भी गए हैं, मैं भी था। अभी तक में क्या समझ पा रहे हैं? सबसे पहली बात तो दिनांक शनिवार को, ये दीपावली से एक दिन पहले हम और आप सब लोग वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद हम काम रोकने की कोशिश किए। हमारा कहना ये था जो भी यहाँ विभाग का लोग या सरकारी विभाग का जो भी व्यक्ति वहाँ हैं, या तो वो नहीं है तो उसके गैर हाजिरी में आप लोग काम क्यों कर रहे हैं, पहली बात। उसके बाद संडे को हम लोग गए, जिसमें आप भी हैं। उस दिन भी उसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा का विवाद हो गया। बिल्कुल। उसके बाद हमको जई से बात कराया गया। जई हमको बोला तुम काम रोकने से बाधा मत करो, तुम काम छोड़ दो, जो भी होगा हम आएंगे, हम देखेंगे, ये मेरा विभाग का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। उसके बाद हमने उनसे बात किए तो और हमको वो बोले आपको हम FIR करवा देंगे, 8-10 को केस ठोकवा देंगे, नहीं तो ये काम छोड़ दो। उसके बाद हमको 2-4 गो ठेकेदार का भी फ़ोन आया, बेलचा चमचा जो भी होता है उसका भी फ़ोन आया, तुम इसमें क्या कर रहा है, तुम इसमें क्यों पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आप लोग सब स्वयं समझ सकते हैं। कुछ ले दे के उस दिन बात हुआ था, कुछ तुम ले लो, हम नहीं लिए, जिसका आवाज़ हम उठा रहे हैं, नहीं लेने के कारण वो हमको धमकी दिया, मार देने का, जेल फंसा देने का, यही सब हम पर आरोप लगाया गया है। ये आरोप नहीं, आपको तो ये डराया जा रहा है। हाँ, वही जो भी है वो हम आपके सहयोग से ये हम जनता को बताना चाह रहे हैं। यदि आगे बढ़ना पाप है तो हम ये पाप कर रहे हैं। मतलब इसको बोलते हैं बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। सच बोलिए तो मारे जाइए और चुप रहिए तो मजे है उन लुटेरों का जो इस देश को ही लूटने में लगे हैं। और जब एक एक योजनाओं में लूट मची है तो भला यह देश कहाँ छूता रह जाता है। क्या कहेंगे? और जब हम बात किए ये सब होने के बाद, हमको कल भी फोन आया है रात में, तुम इस बीच से निकल जाओ, अन्यथा बहुत बुरा होगा। इसका मेरे पास वीडियो है, जय साहब बात किए हैं उसका भी ऑडियो वायरल है, मेरे पास ऑडियो है इस मोबाइल में, प्रमाण है। हाँ, प्रमाण है मेरे पास। जो रोड बना है, जो स्थिति बना है, पल पल का इसमें सबूत है मेरे पास। क्या रोड बना है, क्या कहाँ हुआ है, क्या जय साहब हमको बोले हैं, क्या हमको लोग फोन करके बोला है मोबाइल पे, मेरे पास हर कुछ है। हमको बचाने की साजिश किया जा रहा है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे हम भागने वाले नहीं हैं। किस किस की विनती सुनेंगे आखिर जिलाधिकारी? और विनती तो वही सुन सकते हैं जिनके पैरों में कमीशन खोरी का बेड़ी ना लगा हो, और जो कमीशन खोरी में व्याप्त होंगे उन्हें तो अच्छा ही लग रहा होगा काम। मैं एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं बेगूसराय के तमाम जनप्रतिनिधि
और संबंधित अधिकारियों का सुरदशा से कुसमहट ढाला के तरफ जाने वाले वो सड़क जो आज़ादी से लेकर के आज तक उपेक्षित रहा और उसका अगर नवनिर्माण कराया जा रहा है, उस पर सरकार की ध्यान गई है और जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो विधि सम्मत होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दुर्भाग्य होगा इस क्षेत्र के उन तमाम वोटरों का, उन तमाम लोगों का जो लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो कमीशन खोर कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन खोर पदाधिकारी से मिलकर के योजनाओं को धरती पर लाने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से सर मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर के कि क्या असामाजिक तत्व ही काम करा सकते हैं? नहीं भाई, अच्छे आदमी भी काम कराते हैं, हम लोग भी सब जगह काम कराते हैं। अच्छे लोगों को टेंडर क्यों नहीं मिलता? अच्छे लोगों को कहाँ से मिलता है? बंदूक के जोर पर वहाँ टेंडर ले लेता है, पैसे के जोर पर, पैसे और बंदूक के जोर पर पैरवी पर काम ले लेता है। बिगुल फूका है भैरवार इनियार पंसल्ला के तमाम लोगों ने कहा है कि अगर सड़कें अच्छी नहीं बनी तो सड़क पर भी उतरने को तैयार होंगे, और चेताया है जिलाधिकारी को भी कि अगर संज्ञान नहीं लिए तो सड़क पर उतरने में अब हमें कोई नहीं रोक सकता। आप बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ।